माणर गांव बिहार के खगड़िया जिले का एक छोटा सा शांत सा गांव। साल था 1921। यहाँ के खेतों में अलग अलग किस्म की फसलें लहराती थीं और मिट्टी में गांव की सोंधी महक घुली रहती थी। यहीं पर एक किसान परिवार में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया प्रभु नारायण सिंह। कि शहीद प्रभु नारायण जी के पिता 4 भाई थे, चमरू प्रसाद सिंह, रीतलाल प्रसाद सिंह, शीतल प्रसाद सिंह और जितेंद्र प्रसाद सिंह। शहीद प्रभु नारायण जी जब अपने माता के गर्भ में थे तो उनके पिताजी एक्सपायर कर गए और उसके बाद उनका जन्म हुआ। उनका पालन पोषण चमरू बाबू, जिनको महाशय जी कहा करते थे, उनके बड़े पापा ने किया। और संजोग से चमरू बाबू को भी एक पुत्र था जिनका नाम मोतीलाल सिंह था और रीतलाल बाबू को भी एक पुत्र था जिनका नाम प्रभु नारायण जी था। प्रभु नारायण जी को लोग गर्भू प्रसाद सिंह भी कहा करते थे क्योंकि गर्भ में ही थे। उनके पिताजी एक्सपायर कर गए। तो बात जो हम बता दें यहाँ पर सबसे माकूल बात यह है कि अब चमरू बाबू के सामने 2, एक मोतीलाल सिंह और प्रभु नारायण सिंह। मोतीलाल सिंह जी को पढ़ने में मन नहीं लगता था। उस समय व्यायामशाला में भाग लेते थे, लाठी उठी सब जो है बाना वाना चलाने के लिए सीखते थे। और प्रभु नारायण जी जो थे पढ़ने में मेधावी थे शुरू से, तो उनको जो है चमरू बाबू ने पढ़ाने का जिम्मा लिया, पालन पोषण का जिम्मा लिया। और अब उनका पढ़ाई का जो सफ़र शुरू हुआ प्राइमरी स्कूल से शुरू हुआ। प्राइमरी शिक्षा ही मारेर में हुई। उसके बाद की शिक्षा इन्होंने रामगंज संसारपुर का जो पुराना मध्य विद्यालय है वहाँ पर लिए। तब जाके जो हाई स्कूल जो कहते हैं उनका शिक्षा इनको नेशनल स्कूल श्यामलाल राष्ट्रीय उच्च विद्यालय है वहाँ पर इन्होंने प्राप्त किया। वह समाज में एकता और न्याय के पक्षधर थे। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से ही कर दी थी। मजदूरों का हक दिलाने के लिए वह अपने परिजनों से ही लड़ जाया करते थे। इतना ही नहीं, सफाई मजदूरों के लिए भी उनके दिल में बहुत सम्मान था। उनकी कहानी जो है, कहीं शादी हो रहा है, कहीं जग हो रहा है, अगर कोई चीज की दिक्कत हुई तो अपना कमीज खोल कर देने वाले थे। उदाहरण के लिए एक शादी हुई थी यहाँ, जिस शादी में गए लड़का का मांग हुआ घड़ी का, जिद पर थे लड़के वाले, उन्होंने अपना घड़ी खोल करके लड़के को दे दिए। यहाँ जब भी कुछ होता था, जब भी माने उन्होंने अथी किया, आंदोलन किया, अपने घर से किया। मजदूरों का मजदूरी बढ़ाया अपने घर से। हलवाहा का अपना हल खोले, हलवाहा को हटाए मजदूरी बढ़ाने के लिए। ये सारी चीज मैंने क्या दर्शाता है, पहले अपने घर से करो। अगर आप पाक साफ नहीं है तो आप दूसरे को लेक्चर देने वाले कौन होते हैं? शहीद प्रभु नारायण जी समाज के उत्थान के लिए काम करते थे और राष्ट्र भक्ति ओतप्रोत से भरा हुआ था। एक कहानी, पहले अपने समाज में छुआछूत भी हुआ करते थे। निम्न जाति जिसको कहते हैं, अपने समाज में अभी भी कहता है, उसको पानी नहीं पीने देता था। इन्होंने अपने से पानी पिलवाया कुआं कि पियो और सब कर। छुआछूत को भी इन्होंने हटाया। दूसरी बात है, इनके कार्यों से आज देशवासी को प्रेरणा लेनी चाहिए। सामाजिक स्तर पर, पढ़ाई के स्तर पर, देशभक्ति के स्तर पर। हमारे चाचा जी शहीद प्रभु नारायण जी थे। पहले जो सबसे पहले वो शिक्षा पर जोर दिए। गरीब गुरबा जो टोला था वहां जा करके उनको समझाना बुझाना कि पढ़ो लिखो, उसके लिए जो कमी थी उनको वो सब पूरा करते थे। पढ़ने पर काफी ध्यान दिलवाते थे वो। एक कहानी है इस गांव में, वो तो हम कह दिए, वहाँ पैखाना के लिए बहुत दिक्कत होती थी। तो मुसलमान लोगों का पार्क अथी है,
क्या कहते हैं, मालती। मालती था, उसमें कबरगाह था। तो पैखाना में औरत लोगों को काफी दिक्कत होती थी, तो उन्होंने तार उर अपने उस साथियों के साथ गए, उस तार उर काट करके उसमें पैखाना करवाए। उस दिन से आज तक देखिए कि वो चल ही रहा। अब तो पैखाना घर घर हो गया। तब जहां तक समाज की बात है, समाज सुधारक भी थे। समाज में जा करके वहां पार्क पर एक कुश्ती का अथी भी खोले थे, व्यायामशाला खोल करके वहां आदमी को जो युवक थे उसको लड़ाते भिड़ाते थे। और पढ़ने पर तो उनका, पढ़ाने पर तो जोर ही था ही। यही सब कहानी है, और तो जो सुनते हैं वही न बोलते हैं हम लोग। और फिर बनारस की काशी विद्यापीठ में दाखिला ले लिया, जिसे क्रांतिकारियों की नर्सरी भी कहा जाता है। वही काशी विद्यापीठ जहां से लाल बहादुर शास्त्री पढ़कर देश के प्रधानमंत्री बने। आज़ादी का सपना उनके दिल में अब एक लावा की तरह उबलने लगा। फिर साल आया 1942। देश महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की लहर में था। सबके दिलों में बस एक ही ज्वाला जल रही थी कि अंग्रेजों को बाहर निकालकर अपने देश को आज़ाद कराना है। प्रभु नारायण जी बनारस से अपने गांव लौटे, दिल में बस एक ही ख्वाहिश लिए कि बस बहुत हुआ, अब गुलामी की जंजीरें तोड़नी है। खगड़िया स्टेशन पर उतरे तो इनके पास एक बक्सा था। बक्सा में कुछ हाजीपुरी केला था, माँ के लिए साड़ी था, और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपना जो भी था। इनके हाथ में घड़ी थी, और यहाँ आए नेशनल स्कूल में, वहीं से मैट्रिक किए थे। अपने सारे मित्रों को, यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, सारे मित्रों को इन्होंने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद जो है वहीं से नारा लगाना शुरू किए चले, ये अंग्रेजों भारत छोड़ो। तरह तरह का नारा लगा के वही चरखा छाप वाला तिरंगा लेके चल दिए। जब निकले वहाँ से तो 5-7 का टोली था, और इनका जो यात्रा था स्टेशन रोड होते हुए, जनता महावीर चौक होते हुए, आगे से गुरहट्टा रोड जिसको पहले बोलते थे, अभी राम टॉकीज रोड, SDO रोड जिसको पहले बोलते हैं, उसको होते हुए, प्रकाश टॉकीज को होते हुए, मेन रोड होते हुए जब वहाँ तक पहुँचे तो पीछे हजारों की भीड़ थी, क्योंकि पूरा देश में आग लगा हुआ था, करो या मरो का। 13 अगस्त की सुबह आसमान में हल्की धूप थी। वे अपने साथियों के साथ निकले पुलिस चौकी पर तिरंगा फहराने, मुंगेरिया चौक तक भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। प्रभु नारायण सिंह जी के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का जत्था अपनी ओर आते देख अंग्रेजी शासन की पुलिस के पसीने छूट गए। वो समझ चुके थे कि अब इन्हें रोकना नामुमकिन है, इसीलिए उन्होंने बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की फायरिंग में एक गोली सीधे प्रभु नारायण सिंह जी की जांघ पर लगी। अफरा तफरी का माहौल बन गया, भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन गोली खाने के बावजूद प्रभु नारायण सिंह जी का जज्बा कम नहीं हुआ। वह लंगड़ाते लंगड़ाते अपने कदम बढ़ाते गए और पुलिस वालों से कहा, देश को आज़ाद करने का जज्बा मैंने अपने सीने में ले रखा है, अगर गोली मारनी है तो सीने पर गोली मारो। 21 साल का वो नौजवान जिसने बचपन से सिर्फ दूसरों के लिए जिया था, देश की मिट्टी में लहू मिला गया। उसकी शहादत की खबर जैसे ही फैली, गांव के लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। ओलापुर पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया। हर ओर क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। आज वही जगह जहां प्रभु नारायण सिंह जी ने प्राण त्यागे, शहीद प्रभु नारायण चौक कहलाती है। तमाम लोगों का जब मालूम हुआ तो वहाँ गया, लाश में उनका लाया और नेशनल स्कूल में लाश को रखा गया। फिर नेशनल स्कूल के बाद यहाँ मारर के, क्योंकि मारर ही घर था उनका, तो मारर में जो है सो दाह संस्कार उनका किया गया। नबतलिया में वो भी जीर्ण मैंने अच्छी स्थिति में नहीं है। आज़ादी के बाद भारत का क्या रूप होगा ये पहले दे रहे थे। अब भारत में जो उस समय में गैर बराबरी थी, उस समय में जो छुआछूत था, उस समय में उन्होंने क्या किया, अपने कुआं पर, महाशय जी कुआं बनाए थे मारर में, और वहाँ निवास पर खड़ा होकर के दलित को पानी पिलाते थे। हिंदुस्तान अगर आज़ाद होता है तो आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान में अमन चैन रहे और गैर बराबरी नहीं रहे, छुआछूत की भावना नहीं रहे, ये सब पहले से ही सोचते थे। इस शहीद को, ऐसे महापुरुष को इतना दिन तक 72 साल तक
हम लोग प्रतिमा और पार्क में जो है सो स्मारक नहीं बना सके, ये दुर्भाग्य थी हमारी। हमारे समाज के, हमारे पंचायत के, हमारे गांव के सभी प्रभु नारायण जी जो देश के लिए शहीद हुए थे, हम लोग सौभाग्यशाली, हम लोग पंचायतवासी, हम लोग गाँववासी सौभाग्यशाली हैं कि उनके धरती पर, मादर के दी शहीदों की धरती पर हम लोग का जन्म हुआ है। और हम लोग अपने आप में एक अच्छा महसूस करते हैं कि हम लोग शहीदों की धरती पर हैं। सबसे बड़ी बात है कि शहीद प्रभु नारायण जी शहीद हुए थे, तो उनको ना ही एक वैसा पहचान मिला, ना ही देश पैमाने पर, नहीं कि राज पैमाने पर उनको पहचान मिला। हम लोग वर्तमान सरकार से चाहते हैं कि उनको एक शहीद का पहचान मिले, ताकि युवा पीढ़ी में हम लोग को एक उनके प्रति एक अलग मैसेज जाए, ताकि हम लोग उनके चलाए हुए मार्ग पर चले और अक्सर होके उनके बारे में सोचे और पढ़े, ताकि हम लोग समाज में अच्छा मैसेज जाए। मावड़ जैसे गांव के लोग बेचारे बनारस में पढ़ते थे, आए खगड़िए में उतरे, खगड़िए में आंदोलन में शामिल हुए, वही शहीद हो गए। और भी अंग्रेजों के द्वारा सीधे सीने में गोली मार दी। हालांकि जब गोली चल रही थी तो ये अपने सीना को अपने से ही खोले। और उनके कुर्बानी के बदले आज तक देश स्तर पर या राष्ट्र स्तर पर या जिला स्तर पर वैसा कोई महत्वपूर्ण रिस्पांस नहीं दिया गया। आज एक सार्वजनिक कुछ इसमें अमर शहीद प्रभु नारायण पार्क उनके वंशजों का भी था, उसमें कुछ मुसलमान लोगों का भी था। मजार सबको मिला करके वो शहीद प्रभु नारायण पार्क बनाया गया है। कि उनका शहादत दिवस मनाते थे 13 अगस्त को, तो वही एक फोटो रख करके, और इसी में बहुत सा आते थे, कहते थे नहीं इसका प्रतिमा लगना चाहिए, उस पर इनका शहादत दिवस मनाया जाए, लेकिन नहीं हो पाया था। तो ये विजय बाबू जब नौकरी से निवृत्त होकर आए तो शहादत दिवस जो मनाया जा रहा था फोटो में, उसी दिन इन्होंने निर्णय लिया नहीं अगले बार जो है सो इस पर नहीं बनाया जाएगा और इसका स्टैचू लगाया जाएगा। तो उन्होंने उसके बाद इनमें लग गए, लगने के बाद चंदा करना शुरू किए, और उसमें हमको भी अच्छा लगा कि नहीं अच्छा कार्य है, हम इनको चंदा में घूमने में हर तरह का सहयोग किए, और उसका यही हुआ फल की दूसरे साल इनका स्टैचू लग गया प्रभु नारायण जी का, और उस पर से अभी शहादत दिवस मनाया जाता है। लेकिन जिस तरह का होना चाहिए, इतना बड़ा कुर्बानी दिया है हर तरह का, लेकिन उसका उस तरह का मान सम्मान नहीं मिल रहा है, नहीं कोई सरकार के द्वारा और नहीं कहिए कि जनता के द्वारा। ऐसा यंगेस्ट पर्सन जो ना अपने परिवार ना अपने के लिए सोचा, पर उन्होंने पूरे समाज के हित के लिए बहुत ऐसे कार्य किए, और उन्होंने कार्य के साथ साथ अपनी देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी बलिदान और शहादत दे दी। लेकिन अफसोस अब होती है सर कि उन इतनी बड़ी शहादत देने के बावजूद भी हम उनसे प्रेरणा तब लेंगे, लेकिन उनको जाने हैं तब। लेकिन कुछ लोग अभी भी उनको नहीं जान पा रहे हैं, उनकी गाथाओं को नहीं गा पा रहे हैं। उससे पीछे रीजन यह है सर कि उनको उभारा नहीं गया है। हमारे जिला लेवल के ही तक देख लीजिए, उनके नाम से ऐसा कुछ भी कार्य नहीं हो पाया है, ना कुछ बना। एक उन्हीं के वंशज के दिया हुआ जमीन है,
जो वहाँ पे स्टैचू लगाया। शहीद प्रभुनारायण जो देश के लिए आज़ाद हुए, लेकिन आज़ाद तो हुए थे लेकिन उनको मान सम्मान भारत सरकार नहीं दिए है। मेरा भी मांग है खगड़िया रेलवे स्टेशन इनके नाम से हो जाए। हमारे पूर्वजों से जो जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई, हमारे शहीद प्रभुनारायण एक समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी शहादत 13 अगस्त को अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते हमारे मुंगरिया चौक के पास हुई थी। और हमारे पूर्वज जो बताते हैं कि वो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अपने गांव में भी जब वो पढ़ाई करके बनारस से आया करते थे तो ये बताते थे कि जिनका जो मजदूरी होता है उनके मजदूरी से चढ़ बढ़ के उनको दे दिया करते थे। वहाँ उनकी प्रतिमा मानो हर आने जाने वाले से कह रही हो, आज़ादी सिर्फ शब्द नहीं बलिदान है। हर साल 13 अगस्त को लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, माल्यार्पण करते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और प्रण लेते हैं कि इस मिट्टी के लिए हम भी अपना सर्वोच्च बलिदान देंगे। शहीद प्रभु नारायण सिंह, आपका नाम, आपका बलिदान हमेशा अमर रहेगा। वंदे मातरम। जय हिंद। और मैं बस आप लोग को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, खास करके डॉक्टर चंदन कुमार यादव जी को, कि जिन्होंने इस मुद्दा को, मैं अपने पूरे लाइफ में देख रहा हूँ, प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने राज्य के साथ साथ राष्ट्र पटल पर उठाने का काम किया। मैं अपने पूरे परिवार के साथ इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इसको इनका मनोकामना ईश्वर पूरा करें, इनको ऊंचाई तक पहुँचाएं। इनके दिल में भी जितना ही भावना है देश के लिए, उससे और ज़्यादा और गहराई तक दिल में देशभक्ति की भावना प्रवेश करे, ताकि अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, शहीदों के लिए काम करे।